हो गई स्टार्ट। चलो ठीक है। दोनों उंगलियां जब आपने आगे पीछे कर लिया तो दोनों उंगलियां मतलब कि दोनों पैर मेरे लेफ्ट साइड राइट नहीं आए साइड। आज कोई भी नहीं आए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम चलो शुरू करते हैं। सांस निकालते हुए वापिस सांस भरते हुए अपने जाएंगे लेफ्ट साइड, वापिस उंगलियां चला लीजिए थोड़ी सी, सर्कल घुमाएंगे, दाहिनी तरफ से शुरू करें। एक श्वास का आसन होता है, भरी श्वास में आप चलते हैं राइट साइड से अंदर की तरफ, अंदर से फिर लेफ्ट की तरफ, और जब बाहर की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ दो। फिर से भरी श्वास में फिर से चलते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड और बाहर की तरफ, सांस छोड़ देंगे। अब विपरीत, जिसे हमने 2 बार किया तो हम लोग 3 बार और करेंगे। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, ऐसे ही सांस के साथ करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5। चलिए दाहिना पांव पहले हम लोग राइट साइड ले जाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरा वाला पैर भी 1 अपोजिट दिशा में 2 3 4। ऊपर ले चलते हैं 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। पैर को खोलेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। सर्कल घुमाएंगे 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1, पहले पैर को इस तरह से खोल लेंगे 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाते 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सबकी घुमा लेते हैं। तो वैसे सर मना करते हैं, लेकिन अब शुरुआत की है हम लोगों ने तो कर लेते हैं। ये भी अपना आसन बड़े अच्छा सा है, तो कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। शुरू करते हैं। कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, 10-10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। तो हम लोग दाएं बाएं जाएंगे तो 10 बार कर लेते हैं। 10 बार एक तरफ से, 10 बार। थोड़ा सा स्लो ही करेंगे क्योंकि हम फास्ट करते हैं तो गिनती ज्यादा लेते हैं, तो आज स्लो कर रहे हैं तो गिनती थोड़ा धीमे ही करेंगे। चलिए 1, ऊपर वाला हाथ देखिए,
शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर मिला लीजिए। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। उन्हें एकदम सीधी कर दीजिए। अब जितनी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, तो करिए पैर सीधा, रखिए इसके ऊपर, अपने जंघा के ऊपर, इसे प्रेस करें नीचे। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए छाती के साथ लगाएं। सांस निकालते हुए फिर से नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लगाएंगे। एड़ी के नीचे अपना हाथ रखेंगे और एक समतल रेखा बनाएंगे। दाएं बाएं कर लेते हैं। सीधा दूसरा पैर भी नीचे, वापस छाती के साथ सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, एड़ी के नीचे हाथ, घुटने पर हाथ रखते एक समतल रेखा बनाएं। रिलैक्स। दोनों पैर खड़े कर लीजिए। लगाएंगे दाहिना वाला घुटना अपना आसन के साथ, बायां वाला घुटना मेरा खड़ा हुआ। वापस अब की बार बायां घुटना मेरा आसन के साथ है, दाहिना वाला मेरा खड़ा हुआ। तो इसे 5-5 बार दोहरा लेते हैं। पांच। बाहर की तरफ खोल लीजिए। चलिए पकड़िए, पकड़ लीजिए। तो थोड़ा पहले बाहर की तरफ रखेंगे। लगाएं अपना माथा ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ। अब आपका हाथ, पैर, हाथ, आपका माथा जो है इसके पंजे पर आ जाता है। थोड़ा सा अंदर पैरों को करते हैं और फिर से माथे को हम लोग नीचे की तरफ ले चलते हैं। लगता है आपका अब की बार जो है आपकी ठुड्डी लग जाएगी आगे के पंजे के साथ। नहीं लगती है, जितना भी होता है प्रयास करें। अब की बार थोड़ा सा और अंदर की तरफ, पंजे चलते हैं नीचे की तरफ। अब इन कोहनियों से हम लोग अपनी जंघा को सहारा देंगे ताकि वो खुल जाए और हम ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ जाए। पहले सांस भरिए और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ, छाती एकदम सीधी करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना जाएं। विश्राम लगाएंगे। सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहें तो कर लेते हैं। दोनों हाथों से हाथों की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों अंगूठा अंदर करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रखते हुए सर्कल। हर क्रिया को 4 से 5 बार आप करते जाइए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। पीछे से पकड़िए कलाई, खींचिए नीचे की तरफ। दूसरी तरफ से भी पकड़िए इसको, एक बार फिर से करते हैं। दूसरी तरफ से भी सर्कल घुमाएंगे पीछे की तरफ से। एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथ सामने की तरफ करते हैं।
झटक दीजिए कंधे पे रखते हुए, दाएं बाएं, ऊपर, रिलैक्स। दाहिने कंधे से लगाते हुए एक सर्कल बनाएंगे, पीछे की तरफ जाए, बाईं तरफ। ये भी एक एक श्वास का होता है, सांस भर के आप जाते हैं और जब बीच में आते थे छोड़। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बार, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज भी, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों कंधे इस तरह से घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज भी। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ रखेंगे, नीचे आसन की तरफ, बाएं के साथ लगाते हुए चलते, राइट साइड। कोहनी मेरी लग जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। बाएं तरफ जाएंगे तो 5-5 बार कर लेते हैं। विश्राम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन को रखने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। ये श्वास 2-1 के अनुपात में। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करेंगे। 5 बार लेट के उठे, शुरू करें। Relax. 5 बार हो जाए, लंबी गहरी सांस। शुरू करते हैं ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सर के ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और आ जाइए पंजों के बल।
देंगे। रिलैक्स, विश्राम। चलिए दौड़ना शुरू करते हैं हम लोग अपनी सांसों के साथ। शुरू करें। शांत, लंबी गहरी सांस, घुटने मोड़ते हुए। पहले त्रिकोणासन करेंगे, फिर जंपिंग जैक करेंगे, ताकि मेरी सांस जो है थोड़ी सी सामान्य हो जाए। अगले हम लोगों की फास्ट वाली एक्सरसाइज। तो पहले त्रिकोणासन कर लेते हैं। त्रिकोणासन भी हम लोग 10-10 बार करेंगे। तो पहली बार जो है आप एक बार स्लो करके नीचे तक चले जाएं, फिर उसके बाद 10-10 बार शुरू करते हैं। दाहिना हाथ ऊपर ले, बायां हाथ नीचे की तरफ, उंगलियां मिला के रखें बाजू आपकी कान के साथ। तो टर्न नहीं करना, सीधा रहना है। सांस निकालते हुए जाते हैं अपने बाईं तरफ। आपका हाथ अगर नीचे आसन तक आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो आप अपनी जंघा पकड़ लीजिए, टखना पकड़ लीजिए, कुछ भी करिए। नीचे की तरफ सांस भरते हुए वापिस नीचे, सांस भरते हुए बाएं वाला हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, सांस निकालते हुए अपने दाएं तरफ जाएंगे। शुरू, 1 2, जाओ 3, दाएं बाएं जाओ 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से लंबी गहरी सांस। अब जो लोग जो ज्यादा उम्र जो लोग नहीं उछल सकते हैं वो इस तरह से करेंगे। बाकी हम लोग जंपिंग जैक कर लेते हैं 30 बार। शुरू करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों में फिर से फासला। अपनी बार सांस भरते ऊपर और सांस निकालते हुए लोग नीचे की तरफ जाएंगे। शुरू करते हैं 10 बार। रिलैक्स, कमर मुटका लेंगे। 10 बार हो जाए तो कमर अपनी को अटका लीजिए। रिलैक्स, सर्कल घुमाएंगे 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स, आते हैं सूर्य नमस्कार के लिए आगे। लंबी गहरी सांसों के साथ सांसों को समाने करें। पीछे से एड़ियां मिलाएं, आगे से पंजे खुले हुए, दोनों हाथ मेरे नमस्कार की मुद्रा में। नमस्कार इस तरह की मेरी कोहनियां एकदम सीधी रहनी चाहिए। सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम मित्राय के लिए सभी बोलेंगे ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और जोड़ कानों के साथ लगाइए और उंगलियां मिला दीजिए। पूरी सांस में पीछे की तरफ जाएंगे। चाहिए जितना जा सकते हैं। वापस आते हैं, एक बार फिर से जाते हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। कल सर ने आपको सारे जितने भी मूलाधार, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, इन सब के बारे में बताया था, तो आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज ऐसे ही करेंगे। प्रभाव देखें कहाँ पड़ रहा है। थोड़े से घुटने मोड़े, दोनों हाथ रखें, दाहिना पांव पीछे, सांस भरते हुए कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ है, गर्दन मेरी ज्यादा, घुटना मेरा आसन के साथ नहीं लगा है। दूसरा पैर भी पीछे ले चलते हैं। दोनों पंजे मिलाते हुए लगाइए एड़ी आसन के साथ। माथा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। सरल रेखा में आते। इस वक्त अपनी स्थिति को खुद ही देखिए। आपका पंजों पर और हथेलियों पर पूरा वजन है। कोहनियां एकदम सीधी है, घुटने मेरे एकदम सीधे। दाएं घुटने अष्टांग प्रणाम। शरीर को आगे सरकाते हुए पूर्ण भुजंगासन। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े, कोहनियां एकदम सीधी, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। आसन का प्रभाव हर एक जितने भी आपको कल बताए गए थे उस पर पड़ रहा है। ध्यान दीजिए इस वक्त कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, महसूस कीजिए कल क्या बताया गया था। सांस निकालते वापस पर्वताकार स्थिति।
सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे, अपने चक्रों पे ध्यान दीजिए, आंखें बंद करके। दाहिना पांव मेरा आगे आया हुआ है, बायां पांव पीछे है, लेकिन घुटना मेरा आसन के साथ नहीं लगा हुआ, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। रुकेंगे, बायां पांव भी आगे लाते हैं, सांस निकालते हुए। फिर से ध्यान दीजिए कौन सा चक्र इस वक्त प्रभाव में है। सांस भरते हुए बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, सीधे कीजिए हाथ, जाएंगे फिर से पीछे की तरफ, वहीं से हाथ जोड़ते हुए वापस बैठे और लेट जाए। थोड़ा सा विश्राम। चलो, कमर के नीचे हाथ लगाएंगे, ताड़ासन हमने पहले किया था, अब नहीं करेंगे। लगाइए कमर के नीचे। तो आज साइकिलिंग करेंगे 20 बार क्लॉक, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। फिर से कमर के नीचे हाथ, दोनों पैर दाएं बाएं खोलेंगे, थोड़ा सा 2 फुट की ऊंचाई पर ले लीजिए और दाएं बाएं खोलेंगे। तो 10 बार ही खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा और हाइट पे ले आइए। अब फिर से 10 बार खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिल्कुल 90 डिग्री पे ले आइए। फिर से 10 बार खोलेंगे। 1, पकड़ लीजिए अंगूठा अगर पकड़ना चाहते हैं, जिनको नहीं पकड़ना वो वैसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक के रखेंगे और 10 गिनती तक हम लोग नीचे ले चलते हैं आसन के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम कीजिए। तो पहले हम लोग मकरासन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग नावासन करेंगे ताकि मेरी टांगों को रिलैक्स मिल जाए। शुरू करते हैं। दोनों हाथ 180 डिग्री पर खोल दीजिए, दोनों पैर मोड़िए, ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लेंगे, एड़ियां मेरे नितंब के नजदीक आ जाए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ, घुटने पर घुटना, कमर पे प्रभाव। सांस निकालते हुए वापस आते हैं। फिर से घुटनों की स्थिति ठीक कर लीजिए। एड़िया ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखेंगे, उतना ज्यादा कमर पे आपके प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा और अंदर की तरफ लीजिए, घुटने मिले हुए,
फिर से सांस भरते हुए दोनों घुटने ले चलते हैं अपने बाईं तरफ, चेहरा उठा के रखेंगे दाहिनी तरफ। फिर से घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी है, तो कमर पे मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ा, महसूस करें। वापिस आते हैं मकर आसन की दूसरी विधि। दोनों पंजों में फासला, दोनों घुटनों में भी फासला। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। अब दाहिने वाले पैर के पंजे को उठाइए, बाएं वाले घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस कीजिए और आसन से लगा दीजिए। तो कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? आपकी कमर पे, आपके थाइस पे। वापिस आते हैं सांस छोड़ते हुए। फिर से दोनों पंजों को ज्यादा से ज्यादा नजदीक करें, घुटनों में फासला तो है ही है। सांस भरते हुए आपकी बार दोनों घुटने मेरे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ, उठा के रखिए, कान आपका आसन के साथ लगेगा। अब बाएं पैर के पंजे को उठाइए, दाहिने वाले पैर के घुटने के ऊपर रख दीजिए, उसे प्रेस करिए, आसन के साथ लगाइए। धीरे धीरे वापस मकर आसन की तीसरी विधि भी करते हैं। दाहिना वाला पैर मोड़िए, पहले बायां पैर सीधा कर दीजिए, दाहिना वाला पैर मोड़कर पंजे को अपने बाएं वाले घुटने के ऊपर के रखेंगे। अब बाएं हाथ से घुटना पकड़िए, थोड़ा सा टर्न कीजिए, लेफ्ट साइड ले चलते हैं, इसे लगाते हैं आसन के साथ, चेहरा मेरा बाईं तरफ। वापिस आते हैं, सीधा कर लीजिए, सीधा पाँव मेरा, सीधा पैर मेरा एकदम सीधा है, बायां पैर मेरा मुड़ा हुआ घुटने से, उसको बाएं पैर को दाहिने वाले घुटने से ऊपर रखेंगे, दाहिने हाथ से घुटना पकड़िए, थोड़ा सा टर्न कीजिए, राइट साइड चलते हैं, लगाते हैं इसे आसन के साथ, चेहरा मेरा विपरीत। आते हैं धीरे धीरे वापस। चलो अब नाभासन शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर 90 डिग्री पे लाते हुए सांस निकालते हुए और करेंगे नाभासन। जब 7 से 8 बार हो जाए उसके बाद हम लोग सर्वांग आसन विपरीत करने, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। आते हैं धीरे धीरे वापस, विश्राम।
हर आसन को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम जरूर करें। आपकी सांस जड़ी नहीं होनी चाहिए अगले आसन के लिए। तो लंबी गहरी सांस के साथ हम अपनी सांसों को सामान्य कर लेते हैं। अब इसका विपरीत करेंगे। हम लोगों ने आगे झुकने वाला किया था, अब इसका विपरीत करते हैं। चक्रासन, पहले चक्रासन करते हैं, फिर सेतु बंद भी करेंगे। और जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतु बंद करें, लेकिन हम लोग दोनों ही करेंगे आज। चलिए, आते हैं धीरे वापस, फिर से विश्राम। सेतु, दोनों घुटने मोड़िए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लीजिए। एड़ियां आपकी ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ जाए। पकड़ में आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने दोनों हथेली आसन पर रख दीजिए। फिर कमर को उठाएंगे, सांस भरते हुए उठाइए नाभि वाला हिस्सा और रोकेंगे इसे। चलिए 20 गिनती तक रुकते हैं हम लोग, और अगर आपसे ना रुका जाए तो नीचे आए, फिर वापस जाए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आइए, फिर से विश्राम। चल, आते हैं पीठ पर, पेट के बल आ जाइए। भुजंग आसन की हम लोग 2 से 3 विधियां करेंगे, लेकिन हम लोग आज ऊपर नीचे नहीं आएंगे, इनको रुकने का प्रयास करें। पहली वाली विधि, दोनों हथेली में चेहरे के दाएं बाएं, माथा मेरा आसन के साथ लगा हुआ। सांस निकालते चेहरा उठाएं, सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। हथेलियां अभी भी मेरी आसन के साथ लगी हुई हैं। अब किसी कोहनियां उठा दीजिए। तो रुकेंगे हम लोग 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 9। सांस निकालते धीरे धीरे वापिस। चलिए, दोनों हथेलियां थोड़ा सा छाती के दाएं बाएं रख लीजिए। सांस भरते हुए कोहनियां सीधी कर देंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकालते हुए धीरे से वापस। अब हथेली पर हथेली रखेंगे, ग्रिप कर लीजिए। यह हथेली पर हथेली रख लीजिए। इसे चेहरे के थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, और अब की बार हम लोग अपने बॉडी को उठाएंगे और कोहनियां एकदम सीधी कर, फिर से रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकालते हुए फिर से वापस। योग मुद्रा की तरह
आप अपनी दोनों हथेलियां कमर के पीछे ले आइए, खींचिए, इन्हें सीधा करेंगे और धड़ भाग को उठाएंगे। फिर से 10 गिनती तक रुकेंगे हम लोग। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सांस निकालते हुए 10, विश्राम। विश्राम कहें तो आप अपने हिसाब से जिस भी स्थिति में आपको ठीक लगता है वैसे कर लीजिए, हथेली पर हथेली रख के, या आप जैसे भी करना चाहते। शलभासन करने जा रहे हैं। शलभासन के लिए दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे, ठुड्डी आपकी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना वाला पैर ऊपर उठाएंगे। अब ये मेरे श्वास भरी हुई है, तो ये एक एक श्वास का आसन है, लेकिन हम लोग इसको 10-10 बार करेंगे। सांस निकालते हुए वापस ले। चलिए, अब बाएं पैर से भी एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10-10 बार दोनों पैरों से करेंगे। सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हथेली पर हथेली रख के विश्राम करेंगे। चलिए, वापस जंघाओं के नीचे लगाइए दोनों हथेलियां। शलभासन का दूसरा वाला पार्ट करने जा रहे हैं, दोनों पैरों से एक साथ शुरू करते हैं। पहले एक बार ऊपर ले जाके रोकेंगे और उसके बाद 10 बार हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। शुरू करते हैं। नीचे ले आइए। चलिए 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर उठाएंगे। दोनों पैर एक साथ। चलिए धनुरासन करने जा रहे। एक एक पैर मोड़े और पकड़ लीजिए इन्हें, अपने टखनों को। आगे से धड़ भाग और पीछे से दोनों अपने घुटने उठा लीजिए। थोड़ी देर हम लोग नाभि पर रुकते हैं। जाते हैं दाएं बाएं। तो आप अपनी गिनती कर लीजिए। 5 बार एक तरफ से जाएंगे, 5 बार एक तरफ से, और 10 बार आगे और पीछे दोनों करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आ जाइए वज्रासन में। सांस सामान्य करिए, लंबी गहरी सांस के साथ। चलो, दोनों पैर सामने, मंडूकासन। और लोग सांस चढ़ी है तो बाद में करेंगे। तो दोनों पैर मेरे सामने की तरफ।
ले आइए, विश्राम करेंगे। तो आज करेंगे जानुश्री। दाहिना पांव मोड़ के ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। आपने एड़ी का प्रेशर लेना है। दोनों हाथ मेरे बाएं वाले पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। अंगूठा पकड़िए, उसे अंदर की तरफ खींचिए, चारों उंगलियां मेरी बाहर की तरफ। माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। धीरे करें, दोनों हाथ बाजुओं कानों के साथ लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे। सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे ले आइए। शाम। दाहिना पांव सीधा करिए, बायां वाला पैर ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। फिर से एड़ी का प्रेशर लेंगे निष्कासन अंगों पे। जो भी हमारे दोनों हाथ मेरे दाहिने पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। अंगूठा पकड़िए, खींचिए इसे अंदर की तरफ, चारों उंगलियां मेरी बाहर की तरफ। बाजुएं सीधी करें, कानों के साथ लगाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे। तो सामने की तरफ। सांस भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ मेरे ऊपर की तरफ खींचेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। पकड़िए अंगूठा, खींचिए इसे अंदर की तरफ। 8 उंगलियां आपकी बाहर की तरफ। बाजुएं सीधी करें, कानों के साथ लगाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, दाएं बाएं से नीचे। कोणासन। दोनों हथेलियां मैंने अपनी कमर के पीछे रखी है। हथेलियों का रुख मैंने अंदर की तरफ किया है। अब नाभि वाले हिस्से को हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे। आएंगे एड़ियों पर और हथेलियों पर। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ रोकेंगे। 20 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख ले जाओ इसे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। धीरे धीरे वापस 20। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो नहाना हो जाएगा। विश्राम। दोनों पैर दाएं बाएं फैला दीजिए। कमर चक्रासन करेंगे हम लोग सब। ज्यादा से ज्यादा फैला लीजिए। तो बायां वाला हाथ मेरा कमर के पीछे तरफ लगाएंगे। दाहिना हाथ मैंने कान के साथ लगाया और ऊपर की तरफ। सांस भरें। सांस निकालते हुए हम जाएंगे बाएं तरफ। अब देखें, ज्यादा नहीं जा रहा। जब आप इसको ज्यादा करेंगे तो आपका माथा जो है घुटने के साथ लग जाएगा। चलिए, सांस निकालते हुए हम लोग बाएं तरफ आए थे। सांस भरते हुए वापस हाथों की दिशा बदलिए। बायां हाथ ऊपर की तरफ है। सांस निकालते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे। तो 10-10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। पकड़ लीजिए अंगूठा, अंगूठा पकड़िए, माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए वापस विश्राम, दोनों पैर सामने की तरफ, अपनी गहरी सांसों के साथ सांसों को सामान्य कर लीजिए। वक्रासन स्थिति लीजिए, दाहिना पांव मोड़िए, बाएं वाले हाथ से क्रॉस करते हुए पकड़ेंगे। चेहरा मेरा दाहिनी तरफ है, पांव सीधा करिए, विपरीत अंगों से करेंगे। दाहिना पांव मोड़े, ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लें, दाहिने हाथ से घुटने को क्रॉस करते हुए पंजा पकड़े, या दाहिने वाला पैर का घुटना, बायां हाथ मेरा कमर के साथ सटा के रखा हुआ और एकदम सीधा, चेहरा मेरा बाईं तरफ। धीरे धीरे विश्राम, दाहिने तरफ हाथ रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुठ्ठियां मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं और थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे। सांस भरें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे इसी को। सांस भरें और सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। सांस भरते हुए वापस विश्राम, बाएं हाथ का कप बनाइए, नाभि पर रखिए, नाभि से आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं क्योंकि कप का प्रभाव हमें लेना है। तो उंगलियां मेरी इस तरह खड़ी होनी चाहिए कि नाभि पर प्रभाव न पड़े, उसके सारी तरफ पड़े। तो दाहिना हाथ उसके ऊपर, सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे और कप को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते रहेंगे। वापिस सांस भरते हुए अब दोनों हथेलियों को हम लोग पेट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, पेट से थोड़ा सा नीचे की तरफ, नाभि से नीचे की तरफ रखेंगे, हथेलियों का प्रेशर बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। सांस भरें, सांस निकालते हो नीचे
सांस भरते हुए वापस सुप्त वज्रासन। अपने आसन पे आगे आए, पीछे से आगे से घुटने मेरे मिले हुए हैं और पीछे से दोनों पंजे खोल के उसमें नितंब रखें और जाएंगे पीछे की तरफ। तो एड़ियां मिले मिले में भी आप जा सकते हैं, आपको जो दोनों में से करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं एड़ियां मिले मिले में जाती हूँ। दोनों हाथ आपके ताड़ासन की स्थिति में। इसमें आपकी कमर थोड़ी सी उठ जाती है। धीरे धीरे वापस। विश्राम। करेंगे सिंहासन की तैयारी। या तो आप दोनों पैर अपने पीछे की तरफ खोल दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। सिंहासन करना है हम लोगों ने। तो दोनों हथेलियां मेरी मिली हुई और मेरे हथेलियों का रुख मेरे जंघाओं की तरफ। चलिए, जीवा बाहर निकालते हुए आंखें खुली रखेंगे, सिंह की तरह धारणा करते हैं। गले की यौगिक मालिश। हंसी का आसन। शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे हंसना शुरू करेंगे और फिर थोड़ी सी आवाज के साथ। शांत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन आज बहुत ही अच्छा व्यतीत हो। हंसने से मेरे लंग्स में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती है और मेरा ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी से इधर उधर जाता है। तो आपको हंसना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम देखें, चुटकुला सुने, हंसिए जरूर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तो लंबी गहरी सांस लेने से पहले मूल बंद लगा लीजिए। भरिए श्वास। ओ 6:16 हो रहे हैं। 10 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। उसके बीच में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं।
हाँ। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, कण तक श्वास भरें, फिर से त्रिबंध। शांत, करेंगे अग्निसार। 3 मिनट के लिए करेंगे हम लोग। शुरू कर दें। शांत। करेंगे भस्त्रिका। जिनका हाई बीपी है वो लेफ्ट साइड से करें, अगर राइट साइड से, जिनका लो बीपी रहता है वो राइट साइड से भी कर सकते हैं। हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे। मेरा बीपी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि हम लोग लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 40 बार बाईं तरफ से। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे बाईं तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकाले, वापस वहीं से सांस भरिए, नासिका बंद करिए, दाहिनी तरफ से सारी सांस बाहर निकाल। दाहिनी तरफ से शुरू करें। पहले सारी सांस बाहर निकालिए, वापस सांस भरें, बाईं तरफ से सांस निकालते हुए आवर्ती को समाप्त करें। शांत। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं शुरू करेंगे। हम लोग आज 70 बार करेंगे।
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शुरू करें, लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे। बाईं तरफ से शुरू किया था, बाईं तरफ से सांस निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। शांत। दोनों नासिका से 30 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। केवल कुंभ की स्थिति आ जाती है जहां ना सांस लेने की जरूरत पड़ती है आपको, ना सांस छोड़ने की। उस आवृत्ति में आप रुकने का प्रयास करें। शांत। कण तक श्वास भरें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। निकली सांस में फिर से त्रिबंध के साथ रुकेंगे। शांत। करने जा रहे हैं फुलावनी। घुट घुट करके सांस भरेंगे, 3 बार करेंगे और फिर प्रेशर के साथ सारी सांस बाहर निकाल देंगे। शुरू करें। नहानो करो, नहानो करो, यहाँ यहाँ। एक बार फिर से। टाइम है, नाड़ी शोधन भी कर लेते। प्लावनी किया तो उससे भी हमने अपनी श्वासों को शुद्ध किया, और अब हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, उससे भी हम लोग अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। शुरू करते हैं। बाईं तरफ से धीरे धीरे सांस भरिए, रुकिए, दोनों नासिका बंद करिए। दाहिनी तरफ से धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए। पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर भी रुकने का प्रयास। दोनों नासिका बंद। दाहिनी तरफ की नासिका खोलिए, वहां से श्वास भरिए। फिर से दोनों नासिका बंद। बाईं तरफ से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए। पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। अब नासिका को बंद कर दीजिए।
लेफ्ट साइड की नासिका खोलिए, वहां से श्वास भरिए। फिर से दोनों नासिका बंद। राइट साइड की नासिका खोलिए, सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और नासिका को बंद कर दीजिए। राइट साइड वाली नासिका को खोलिए, वहां से सांस भरिए। फिर से दोनों नासिका बंद। लेफ्ट साइड की नासिका खोलिए, सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए। पेट को खींचिए, सारी सांस बाहर निकाल से पेट सिकुड़ जाता है, वो स्थिति हमें चाहिए। दोनों नासिका बंद। बाई नासिका से खोलकर वापस वहीं से श्वास भरें। फिर से दोनों नासिका बंद। दाहिनी तरफ की नासिका खोलिए, वहां से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए। फिर से नासिका को बंद कर दीजिए। दाहिनी तरफ की नासिका खोलकर वहां से श्वास भरिए। फिर से दोनों नासिका बंद। बाईं तरफ से सांस निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। शांत करेंगे उज्जयी, जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाए, सांस लेते और छोड़ते समय कराटे। गले की योगिक मालिश। जो भी कुछ स्राव अंदर उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलने का प्रयास करें। कॉलर बोन की भी। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 से 4 बार करेंगे और आखिरी बार जो हम लोग है अंगूठा हटाकर गुंजन करेंगे। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर रहेगा। शुरू करें। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बंद आंखों से शरीर का परीक्षण करेंगे। कल कौन कराएगा याद है ना आपको शेड्यूल? कल प्रिया है। कल मुग्धा जी का है शायद। नहीं, कल प्रिया का नंबर है ना। हाँ, मतलब याद रखना, कहीं ऐसा ना भूल जाए। अगर कोई भूले तो पूछ लिया करे कुछ। जी सर। मन शांत। नाभि से जो भी शांति आई है उसको महसूस करें अपने शरीर को।
सांसें मेरी बहुत सामान्य है। बहुत हल्की। इसी के साथ लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम धरो, इसके बाद शांति पाठ करिए सांस। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें इस योग्य बनाया। दोनों हाथ मलते हुए इसको गर्म करें, लगाएं अपने चेहरे पर, हथेलियों, कंधों और घुटनों पर भी लगाएं। अब आंखें अपनी वहां खोलेंगे जहां ज्यादा दर्द है, नहीं तो हथेलियों पर खोलें। सभी बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभात कर दर्शन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मजा आ जाता है आपके साथ। आपको बहुत लोग बोलते होंगे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने बोला होगा ना आपको, नहीं? मुझे लगता है जब आप बोलते ना समय हुआ है ये, तो मुझे लगता है सरिता जी। लग रहा है। नमस्ते अरुण सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सरिता जी। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू। थैंक्स सरिता जी, बहुत अच्छा कराया आपने। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बस। ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी वाले ग्रुप में डालेंगे ये इसका वीडियो? हाँ जी डलेगा। जी थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। सबको नमस्ते। ओके बाय। ओके बाय बाय। मस्त कोल्ड ना हो किसी को, स्वेटर पहन के रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओके, मिलते हैं। बाय बाय।